जलमहल चौपाटी पर वर्षों से जलमहल विगत 25 चौपाटी व्यवहार संघ द्वारा व्यवस्थित रूप से लैंडिंग कार्य किया जा रहा है। व्यापार से संबंधित सभी बैडर्स को निगम सर्वे किया जा चुका है, जिसमें लाइसेंस अतिशीघ्र जारी कर विनिर्माण क्षेत्र घोषित कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जहां जिले में स्वरोजगारी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर समतल प्रदान कर पर्यटन की दिशा में निकालकर प्रबल संभावनाओं को बल प्रदान करे। वह राजस्थान में आपसे आग्रह करते हैं कि जोगबर सिंह गैर के बाहर आमेर रोड स्थित आदि पर अपनी सागरिका चलानी ठेला लगाकर अपनों का ठेला वाले निर्धन परिवार अन्य कोई अरसद में आमदनी का जरिया नहीं है। विगत कहा कि दिन में निगम द्वारा उक्त ठेलों को व्यवसाय नहीं करने दिया जाता है। महाराज, आप जिस तरीके से भावी प्रत्याशी बनकर हवा महल से उतरे हैं, तो अब आपका सबसे पहले हवा महल की जनता के लिए क्या उद्देश्य रहेगा? संपूर्ण हवा महल विधानसभा में जो पिछले 5 साल से कुशासन था और यहाँ इस क्षेत्र का डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाया, सिर्फ विकास की झूठी गारंटियाँ थी, पेपर में विज्ञापन थे, करना कुछ नहीं था। अब बहुत कुछ करने को है। सुशासन आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और यहाँ के हवा महल विधानसभा के 2,57,000 मतदाता वो हमारा परिवार है। सबको साथ लेना है, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना है और इस क्षेत्र जो पर्यटन का केंद्र है, उस पर्यटन के केंद्र को बहुत अच्छे सुंदर बना के इसको बढ़ाना है। क्षेत्र में माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है, बालिका विद्यालय है, वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था करनी है। पूरे क्षेत्र में कैमरे लगा के उसको पुलिस थानों से जोड़ना है ताकि गतिविधियों का पता चले। पार्क खंडित और खुर्द-बुर्द हुए पड़े, जलमहल की दशा खराब है। जो हमारे पर्यटन केंद्र उन सबको साज सज्जा करनी है और वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसके लिए हमें काम करना है। हमारे क्षेत्र के जो गरीब मजदूर हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, वेंडर्स हैं और हमारे ठेला इत्यादि लगाने वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं और हमारा कला जगत के लोग हैं, जिसमें संगीत वाले हैं और आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ की प्रिंट है, उन सब के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, उनको सबको बढ़ावा देना है ताकि देश और दुनिया में हमारी हवा महल विधानसभा के द्वारा देश और दुनिया में हमारी जो पहचान है वो जावे और इस क्षेत्र का कार्य व्यापार, यहाँ का क्षेत्र के लोग समृद्ध हो, इसके लिए हमें काम करना है। आज आप बहुत बढ़िया कहाँ कमियां दिखाई दी, क्या कमियां? जलमहल बुरी तरह बास रहा है, खड़ा नहीं रह सकता आदमी। यहाँ के टूरिस्ट फोटो खींच के ले जाता है, पूरी दुनिया में हमारी यहाँ की बदनामी होती है। जो 5 साल देखा विकास क्या हुआ है, आप खुद खड़े हैं यहाँ। जलमहल किस तरीके से बास रहा है, जलमहल में कितनी गंदगी और दारू की बोतलें तैर रही है। जलमहल को सिर्फ खाली मछली पकड़ने का अड्डा बना दिया। व्यापारी यहाँ जो बेचारे गरीब मजदूर बैठे हैं, वो व्यापार क्या कमा के खाएंगे? न यहाँ पार्किंग की सुविधा दी है, न जलमहल को डेवलप किया है, न यहाँ कोई सुरक्षा दी है। जलमहल पूरा खुर्द-बुर्द और खंडर पड़ा है। तो यहाँ व्यापारी पहले से जुड़े थे, गरीब जनता अपना जो कर रही है काम, इन लोगों को हमें व्यवस्थित करना है, एक अच्छा मार्केट बनाना है, एक पार्किंग बनानी है, सुरक्षा देनी है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, यहाँ का व्यापार डेवलप हो, उसके लिए हमें काम करना है। तो बाबा, जैसे बालक नाथ जी की बहुत बढ़िया बोला, हमारे जलमहल के लिए साथ देंगे तो बहुत बढ़िया है। हिंदू मुस्लिम सबको एक लेके चलेंगे। मैंने अभी पूर्व में कहा, वो आपका पता नहीं कितना ज्ञान है, मेरे को समझ में नहीं आई ये बात। ये सवाल ही आपका गलत हो गया। जब मैंने कहा 2,57,000 मतदाता हमारा परिवार है, हवा महल विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार है और उस परिवार के लिए काम करना हमारा बनता है, तो फिर आप एक सवाल को उल्टा सीधा करके बार बार पूछने का अर्थ क्या है? तो आपका कहना है कि आप सर्व समाज को लेकर साथ चलेंगे? पूरी विधानसभा परिवार है। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो लोग कोई जाति बिरादरी के हिसाब से थोड़ा ना तय है। इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र का विकास, यहाँ के लोगों का विकास, यहाँ का व्यापार को बढ़ावा, वो हमारी जिम्मेदारी है, बिना किसी भेदभाव के। पिछली सरकारों ने भेदभाव किया, उसके बाद भी जो अरबों रुपए इन्होंने केंद्र का लिया, विकास का लिया, वो इनका नहीं था, वो केंद्र सरकार ने दिया था इस पूरे शहर को सजाने का, जिसकी दुर्दशा देख लो, हालत क्या है। आप खड़ा नहीं रह सकता आदमी, कितनी दुर्गंध आ रही है और किस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रखा है, इसको खंडर बना रखा है। ऐसे सारे पर्यटन केंद्रों को इन्होंने इसी प्रकार से किया है, ध्यान दिया ही नहीं। चाहते तो यहाँ का व्यापार भी डेवलप होता, यहाँ का टूरिज्म डेवलप होता, यहाँ पर जाम की समस्या समाप्त होती और इस परकोटे में, जिसको पूरी दुनिया देखने आ रही है, इस परकोटे की चर्चा पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से जाती। लेकिन इन लोगों ने इस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ राजनीति की, और राजनीति भी की कि 5 स्टार होटल में रहे, एमएलए को पकड़ के रखे, कहीं सरकार गिर ना जावे। इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। और घोटाले जो हैं वो आज तक आपको पता है,
सोने के बिस्कुट इनके सचिवालय में निकल रहे हैं। 310 करोड़ रुपए भी ताज़ा ही निकले हैं और 310 करोड़ से ज़्यादा निकलने वाले हैं। और यहाँ की सरकारों की स्थिति ये थी कि यहाँ पर 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, यहाँ पर बच्चियों को काट के और भट्टियों में डाला गया, ब्रीफकेसों में पैक किया गया। 26 यहाँ पर दुष्कर्म के मामले प्रतिदिन हुए, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। तो सरकार डिलीट हो गई, फैल हो गई। उन्होंने जो एक तरफा भी सोचा तो एक तरफा भी पूरे वो पूर्ण नहीं हो पाए। अब सुशासन आया है, राम राज्य की स्थापना हुई है, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, वो विज़न जो तक रोक रखा था राजस्थान सरकार ने, वो प्रारंभ होगा। आपके क्षेत्र में मुस्लिम कॉलोनी है, वहाँ नशे का सबसे बड़ा व्यापार देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर क्या आपकी? प्रत्येक सार्वजनिक स्थलों पे, पार्कों में, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल है, सब जगह नशे का कारोबार हो रहा है। अब सब जगह चयनित कर लिए, सबके हमने वीडियो बनवा लिए हैं, सब जगह कौन कौन क्या कर रहा है सबका हमारे को जानकारी डाटा है। सरकार बनने के पश्चात आप देखना सर, नशे पर सबसे पहले काबू पाया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। नशे पर अंकुश लगेगा, नशा करा रहे हैं, उनके लिए कमरे तैयार हैं। इस समय सेंट्रल जेल में उन सबको वहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, ये तैयार रहे। अगर हमारा कहीं भय है तो सारे अवैध काम करने वालों को भय हमारा, उनको भय रखना है हमसे, क्योंकि अवैध काम हम होने देंगे नहीं। बाबा, हवा महल से आप जीत चुके हैं, बढ़िया तरीके से जीते हैं, जनता में काफ़ी घूम भी रहे हैं। तो बाबा बाल मुकुंद आचार्य का सबसे पहला तोहफा हवा महल क्षेत्र को क्या होगा? सारे काम हमें प्रथम से ही करने हैं। पूरे हवा महल को हमें बहुत सुंदर बनाना है, सजाना है। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान रखना है। यहाँ बालिका विद्यालय जितने भी हैं, वहाँ पर बालिका विद्यालय को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने के बाद में उनको क्रमोन्नत करना है। उसके बाद वहाँ पर लैब इत्यादि नहीं है, वो व्यवस्था करनी है। क्रीड़ा स्थल यानी खेल कूद के जो स्थल है वो बनाने। यहाँ के जितने भी सार्वजनिक पार्क हैं उनको व्यवस्थित करना है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जाम की बहुत बड़ी समस्या है, उसे तुरंत ठीक करनी है। ऐसे हज़ारों काम हमने पॉइंट कर रखे हैं। अब शपथ नहीं ली, उसके बाद भी हम तो काम कर रहे हैं।